एंड सॉल्व्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इक्वेशंस के मामले में भी, थ्योरी के मामले में भी 12 से 13 नंबर की रिएक्शन आती है, मार्क्स का आता है ये पेपर में। और 17 से 18 नंबर का 2020 में भी आया था। 17 to 80 मार्क्स का 2020 के लास्ट बैच के एग्ज़ाम्स में आया था। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बेसिकली हम वैसे शीट पर पढ़ाते हैं, लेकिन आज हम बुक में से पढ़ाएंगे क्योंकि ये क्रैमिंग वाला चैप्टर है। इट इज़ need much to cram in this chapter because इस चैप्टर में कुछ रिएक्शंस हैं उनको हम समझेंगे, लेकिन जो चीज़ इसमें है वो वैसे क्रैमिंग वाली है मोस्टली। ठीक है, मोस्टली का है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम करने वाले हैं इस चैप्टर की शुरुआत। छोटी सी वीडियो होगी क्योंकि इतना कुछ खास है नहीं चैप्टर में। तो सबसे पहले हमें आपको जो याद रखना है, ठीक है बच्चों, आपको जो याद करना है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उसको अच्छे से याद कर लेना। एक इक्वेशन है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। बहुत ही इजी इक्वेशन होगी, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन भी है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन इन ICSE क्लास 10th केमिस्ट्री बोर्ड एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो भी एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ये याद हो गई। वेरी गुड। तो जो दोस्तों कंपाउंड्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एसिड, बेसिस और एक सॉल्ट होते हैं। अब आपको याद क्या करना है, आप अपनी बुक खोल लीजिए, साथ साथ में मार्क करते रहिए जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ इसमें से भी कट होगा, कुछ ऐड भी होगा। ठीक है, आप मार्क करते रहिए जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड का, बेस का और सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है। तो एसिड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर सोर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है। बेसिस बाय बिटर टेस्ट, कड़वा होता है। और सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ पे हमने पढ़ा है एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट क्या है, एसिड और बेस का प्रोडक्ट है, एसिड और बेस को मिला के सॉल्ट बनता है। तो ये तीनों जब चीज़ें हो गई हैं हमारी, तो अब हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो एसिड की 2 एग्जांपल्स पढ़नी है, कोई भी एग्जांपल पढ़ सकते हो, HCl और H2SO4। ये में ईजी है और आपको पता होनी भी चाहिए क्योंकि आगे आपको चैप्टर्स हैं जो यही हैं। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल्स सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एसिड्स की हैं, याद होनी चाहिए। बात करें बेसिस की, तो बेसिस वो होते हैं जो जिनके पीछे OH ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाता है जिनमें, क्योंकि एसिड वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन हो। अगर किसी भी कंपाउंड में आपको हाइड्रोजन H लिखा हुआ दिख रहा है तो वो एसिड होगा, और जिसमें O लिखा दिख रहा है, O या फिर OH एक साथ, तो वो बेस होगा 99%। और सॉल्ट की बात करें तो इसका, सॉल्ट्स का हमें पता है एसिड और बेस, जब एसिड और बेस दोनों को मिलाएंगे तो हमें एक H2O वाटर का मिलेगा एक मॉलिक्यूल, और बाकी जो दूसरा मिलेगा वो सॉल्ट ही होगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं बेसिस की। तो आप देख सकते हैं CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर ऑक्साइड, O आ गया तो बेस, H है उन दोनों में तो वो क्या है, एसिड्स हैं। तो एक और लिख लेते हैं, और हम लिख लेते हैं NH4OH, ये भी एक एग्जांपल बेस की हो गई। सॉल्ट की बात करें तो NaCl इज़ द बेस्ट एग्जांपल, इजी है और यही मेन है, काफ़ी चैप्टर्स में आपको यही एग्जांपल आती है। तो आगे हम चलते हैं। तो अब आपको याद करना क्या है, मेनली याद क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एसिटिक एसिड किस लिए यूज़ होता है, विनेगर में यूज़ होता है। 12 हैं ये टोटल, इसमें 12 हैं, 12 में से हम 6 पढ़ेंगे मेन है जो। ठीक है, वो आपको पता भी होने चाहिए, तो हम वही पढ़ेंगे। तो एसिटिक एसिड विनेगर में यूज़ होता है, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस, लैक्टिक एसिड मिल्क कर्ड, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटोज़, और मलिक एसिड है जो मैलिक एसिड है ये एप्पल्स में यूज़ होता है, आपको पता होना चाहिए। यूरिक एसिड यूरिन में होता है हमारे। तो ये 6 चीज़ें जो मैंने मार्क की हुई हैं, आपको ये अच्छे से पढ़ लेनी है। ये 6 चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट जो हमें चीज़ पढ़नी है वो है एसिड, बेस और सॉल्ट की क्लासिफिकेशन। जल्दी से हम कर लेते हैं।
तो जो एसिड है वो दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड, यहाँ पे दोनों लिखे हुए हैं। और ऑर्गेनिक एसिड्स को वीक एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है, दोनों होते हैं आयंस और मॉलिक्यूल्स, इसलिए उनको वीक एसिड भी बोला जाता है। एग्जाम में क्या आता है, वाई ऑर्गेनिक एसिड्स आर कॉल्ड वीक एसिड्स, तो उसका आंसर हम लिख सकते हैं, दे आर कॉल्ड सो बिकॉज दे कंटेन आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट बात आती है हमारी इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक क्या होते हैं हमारे, इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी बोलते हैं। अब इनको क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोमियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए हम इनको स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहते हैं। और इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स मस्ट हैं दोस्तों, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये, एग्जाम्पल्स पे आपको टिप्स पे याद हो जाएगा। या क्रैम का चैप्टर है, क्रैमिंग का चैप्टर, तो ऑर्गेनिक एसिड्स की 2 एग्जांपल्स कोई भी, इनऑर्गेनिक की कोई भी 2 एग्जांपल्स आपको पढ़ लेनी है। और आपको क्या एक याद रखना है, एग्ज़ाम में क्या आएगा कि नेम एन एसिड विच इज़ अ वीक मिनरल एसिड, या फिर नेम अ वीक मिनरल एसिड पूछ लेंगे, वीक हो तो कार्बोनिक एसिड होगा उसका आंसर। और कार्बोनिक एसिड क्या है, H2CO3, और ये एक्सप्लोजन को सपोर्ट नहीं करता, नॉन कोरोसिव इन नेचर है, इसलिए ये अपना सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी यूज़ होता है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन। अगर सोर्स की बात करें एसिड की, तो ये दोनों तरह के एसिड होते हैं। बाकी और क्या देखें तो इनमें भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे मोनोबेसिक, डाइबेसिक, इनकी आपको सिर्फ एग्जांपल्स पढ़नी है बस, और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में से। मोनोबेसिक एसिड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइबेसिक आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, डाइबेसिक एसिड में से आपको एक एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड। ये होते क्या हैं, अगर हाइड्रोमियम आयन एक हो किसी में, जैसे HCl, H एक ही है तो वो मोनोबेसिक है। जैसे H2SO4, इसमें H2 है तो ये डाइबेसिक है, ठीक है। और ट्राई बेसिक हो गए ये, इसके H3PO4, इसमें H के जो आयंस है वो 3 है, तो फॉस्फोरिक एसिड में वो ट्राई बेसिक हो गया। तो आपको इनकी एग्जांपल्स याद कर लेनी है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, सिलिसिक एसिड H4SiO4, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसकी बेसिसिटी 4 है, तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। एग्जाम में सीधा पूछ सकते हैं कि ऐसा कोई बताओ कंपाउंड जिसकी बेसिसिटी 4 हो, तो आप कह देना सिलिसिक एसिड। तो इस तरह से ये आपको पढ़ना है चैप्टर। और बाकी हम नीचे बात करें तो नीचे सिर्फ रिएक्शंस दी हुई हैं। रिएक्शंस आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे कि व्हाट हैपन्स व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, व्हाट हैपन्स व्हेन फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। तो आपको इनके ऑब्जर्वेशंस या गैस रिलीज पूछ लेते हैं, तो वो आपको रिएक्शंस हैं जो इनकी लिख कर प्रैक्टिस होगी, वैसे आप नहीं कर पाओगे, तो जितना लिखोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, इसमें भी आपको सिर्फ रिएक्शंस ही आएंगी। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं आपको कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2, इसको मिक्स्ड और डबल एसिड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो एक ये HNO2 और HNO3 दो एसिड बनाती है, इसलिए इसको हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मिक्स्ड या डबल एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है और आपसे भी पूछी जा सकती है। तो एक्शन ऑन डिल्यूट एसिड ऑन सॉल्ट, ये सिलेबस में से हमारा कट हो गया है। तो अब आपको जनरल यूजेस ये इंपॉर्टेंट हैं, ये 10 दिए हुए हैं, 10 में से आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ वो 7 कर लो। बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, इनके आपको यूजेस एक एक यूज़ आपको करना है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बोरिक एसिड आई वॉश में, सिट्रिक एसिड विटामिन सी की प्रेपरेशन में, जैसे आपको पता है आप लेमन खाते हो, ऑरेंज खाते हो, तो उसमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। फिर टार्टेरिक एसिड बेकिंग पाउडर में होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में यूज़ होता है, हमने पहले भी पढ़ लिया। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हम पिकलिंग में यूज़ होता है, ठीक है, पिकलिंग आप लिख सकते हो। नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोजिव्स में बम धमाके करते हैं, और फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ तक बात करें, अब अगर आपको यहाँ तक अच्छे से आ गया है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आगे का सभी रिएक्शन बेस है। बेस में आपको सिर्फ रिएक्शंस पढ़नी है कि वो पूछेंगे कि व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, तो आपको कह देना है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इसी तरह से इसमें क्वेश्चंस आएंगे और आपको तीनों की एसिड, बेस और सॉल्ट की दो दो प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। एक तो उनका टेस्ट और एक उनका लिटमस पेपर पे चेंज इन कलर। लिटमस पेपर टेस्ट आपको मैंने बता दिया, लिटमस पेपर का हम आगे पढ़ेंगे। तो अब आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से,
व्हाट हैपन्स व्हेन अल्कलीज आर वार्म्ड विद एन अमोनियम सॉल्ट। तो क्या होता है, अमोनिया गैस इज गिवन आउट। तो ये आपको पढ़ लेना है, इसको आपको याद कर लेना है, आसान है। तो जैसे हमने पहले यूजेस याद किए थे एसिड्स के, अभी इन 8 में से 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशिया। तो इनके आपको एक एक यूज़ पढ़ लेने हैं इन चारों के अच्छे से, तो अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम में एक डायरेक्ट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं पीएच स्केल के लेवल पर। पीएच स्केल पे क्या होता है, जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि 14 तक नंबरिंग लिखी होती है। अगर तो 7 से कम है तो वो एसिड होगा और लिटमस पेपर को रेड कलर का करेगा, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेस होगा और लिटमस पेपर को ब्लू कलर में बदल देगा, ठीक है। और अगर 7 पर ही है वो न्यूट्रल होगा, उस लिटमस पेपर को चेंज नहीं करेगा, वो वाटर होगा, ठीक है। वाटर का पीएच लेवल 7 होता है। तो इस तरह से आपको ये याद करना है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि भाई पीएच लेवल हमारा 3 है किसी का, तो वो एसिड है या बेस, हमें पता है 7 से कम एसिड होता है, तो पीएच लेवल 3 किसका होगा, एसिड का होगा। और लिटमस पेपर पर अगर पूछ ले तो कह सकते हैं कि हम ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड कर देगा। 7 से कम रेड, 7 से ज़्यादा ब्लू कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। ये बहुत, इसको बस एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, देख लेना बस एक बार। उसके बाद करें बात सॉल्ट्स एंड देयर प्रेपरेशंस की। इसमें से आपको सिर्फ ये 3 सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, ये तीनों ही हैं इस बार सिलेबस में। बाकी आपके पहले भी कट थे, डबल मिक्स कॉम्प्लेक्स और बाकी चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बाकी सारा चैप्टर हमारा कट हो गया है।